फर्स्ट क्वेश्चन दिया है CH3 C2H5 C3H7 यहाँ पे दिया है C4H9। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट किस में रहेगा और क्या रीजन है उसका? C4H9 C4H9 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। क्या रीजन है? कार्बन ज्यादा है तो। वेरी गुड, कार्बन चेन लॉन्ग है। और ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट। तो लिखना कार्बन चेन रीजन है। एग्जाम्पल 2, इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और कौन सा इफेक्ट है वो बताना। ये प्लस आई इफेक्ट है। बहुत ही सिंपल है, आपको याद दिलाने के लिए तरीका भी बताया था। ग्रुप चेक करो, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे Cl ग्रुप है, तो कौन है इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? बहुत ही सिंपल, आपको बताया था। नाइट्रोजन ग्रुप पहले आता है, हाइड्रोजन ग्रुप बाद में आता है, तो ये रहेगा। देखो ऑर्डर लिखने का तरीका बताया था आपको। पहले सारे नाइट्रोजन के ग्रुप्स NF3 NR3 SR2 NH3 NO2, फिर बाद में दो चीज को याद करने बोला था, SO3H याद करने बोला था। फिर बाद में COH ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OH। फिर आते सारे हैलोजेंस, क्लोरीन सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर OR OH। बाकी का आपको काम नहीं आता, लेकिन स्टिल ये तो एटलीस्ट याद रहना चाहिए। ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट, आपको टेबल में ही दिया है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 3, NO2 C2H5। यहाँ पे कौन रहेगा? सर वो NO2 है कि 3 है? NO2 तो यहाँ पे ना बहुत जन गलती करते हैं। यहाँ पे कौन रहेगा? अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये कार्बन का जो चेन है ना, ये एकदम लॉन्ग है। तो मैंने आपको बताया था क्या, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट रहता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? डिस्टेंस। तो अभी आप बोलोगे अरे कभी ये यूज करना है, कब ये यूज करना है, तो ये ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले डिस्टेंस, फिर बाद में नंबर, फिर बाद में पावर चेकर। ये ऑर्डर याद रखना, डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर चेकर। कौन सा इफेक्ट रहेगा? NO2Cl कौन से ग्रुप में आता है, माइनस आई की प्लस आई? प्लस माइनस माइनस आई। क्या मैं चालू रखना सब लोग? चलो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4,
CH2 CH2, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे NO2। कौन रहेगा स्ट्रॉन्गर? कौन रहेगा? NO2 NO2। सोचने का क्या है? NO2 ही स्ट्रॉन्गर। इधर भी सेम डिस्टेंस वाला ही रूल यूज है। CH3 लेते हैं। ओके, इसमें कौन रहेगा स्ट्रॉन्गर? CL डिस्टेंस रूल यूज करना होगा। एक लास्ट वाला, अब ये डिस्टेंस पावर रूल में इधर साइड में ना डिस्टेंस लिख के रखो, DIST, यहाँ पे DIST, और नेक्स्ट वाला NO2 CH2, यहाँ पे C Cl Cl और इधर Cl। अब यहाँ पे कार्बन से जो ग्रुप का डिस्टेंस है ये सेम है। देखो यहाँ पे भी 1 के डिस्टेंस में, यहाँ पे भी 1 के डिस्टेंस में। तो अभी आप क्या यूज करोगे? डिस्टेंस का नेक्स्ट क्या है? नंबर। ज्यादा नंबर किस में है ग्रुप्स का? हेलो आयुष, NO2CH2 आपके ना मुंह से अभी ना एक भी अगर जवाब आया नहीं ना, आपको आज ही नहीं, पूरा अभी से आपको निकाल दूंगा हमेशा के लिए। ठीक है, अभी से आपका मुंह बंद दिखाना मेरे को, आपको निकाल ही दूंगा ग्रुप से। लास्ट टाइम बोल रहा। तो यहाँ पे ज्यादा ग्रुप्स किस में? फर्स्ट में कि सेकंड में? फर्स्ट में। क्या बात है, किसमें ज्यादा ग्रुप्स है? वाले में। अरे बाप रे, गिनने को भी नहीं आता है। 1 2 3, इधर से एक ही ग्रुप है, बस गिनना था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कौन सा रूल यूज किया आपने? नंबर। पावर को सबसे एंड में यूज करना, पावर सबसे लास्ट में यूज करना। लंबा चेन सब रहता है, फिर पावर पे। अगर डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो फिर पावर यूज करना। ये याद रखो, ये भी आप अपने नोट में और लिख के रखना खुद से। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। तो हेडिंग डालना रेजोनेंस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपको आगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स है, तो इसमें ये सब काम आएगा। इसमें लिखो, इट इज delocalization of pi इलेक्ट्रॉन। मतलब किसमें ऑकर होता है ये? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में होता है। तो लिखो, व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर of a compound और आयन लिखो, कंपाउंड और आयन cannot explain all properties of a compound or ion, then we use
different Lewis structure. These structures are called resonating structure. Actual structure is called रेजोनेंस हाइब्रिड. ये हम लोग करेंगे आगे. जस्ट एक सेकंड पहले एग्जांपल जस्ट एक समझा के देता हूँ. ऑलरेडी ऐसा आपने ऑलरेडी किया है, ध्यान देना यहाँ पे. ओके, तो इधर क्या होएगा? सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होएगा. ये डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा? यहाँ पे. तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड्स रहेगा? डबल बॉन्ड आएगा. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा. ये क्या हो जाएगा? ये कार्बन और यहाँ का ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. Single bond. ठीक है. और यहाँ पे क्या होएगा? सिंगल बॉन्ड. सोचो, सिंगल बॉन्ड. ये बरोबर बनाया क्या? सबसे पहले वो सोचो. राइट साइड में डबल बॉन्ड आएगा. ये देखो, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे शिफ्ट होएगा? इधर. तो ये क्या हो जाएगा? ये O माइनस ही रहेगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है. अब नेक्स्ट में क्या होएगा? नेक्स्ट में ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा. ओके, जस्ट एक सेकंड रुको, जस्ट एक. इधर तक पहले लिख लो, जस्ट इधर तक पहले लिख देना. तो और एक लोअर स्ट्रक्चर बनेगा ना? हाँ एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड रुको. एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड. यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर माइनस चार्ज. तो सबसे पहले क्या होएगा? ये वाला पार्ट यहाँ पे शिफ्ट होएगा एंड ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट होएगा. तो ये फॉर्म होएगा कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O. अब नेक्स्ट पार्ट में ये वाला जो है ये कहाँ शिफ्ट होने वाला है? ये शिफ्ट होएगा इधर की तरफ. तो यहाँ पे फॉर्म होएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा. तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं. तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा ये क्या रहेगा? एक चीज तो कंफर्म है कि सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड तो कंफर्म है सब में. ये जो डबल बॉन्ड है ये टेम्पररी है तीनों में, तो डॉट से बताओगे. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या है? टेम्पररी है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव. तो इसको आप क्या बोलोगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलोगे. इनके बीच में जो एंगल रहेगा ये रहेगा ऑलमोस्ट 1 फिर दूसरा एक एग्जांपल है बेंजीन का.
बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है इसको आप क्या बोलते हो? केकुले स्ट्रक्चर्स। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा इज गोइंग टू बी, अंदर पूरा ऐसा डॉटेड आएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड टेम्पररी है हर एक इसमें। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करो। रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना। रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड और आयन। सेकंड है resonance hybrid has all properties of resonating structure। थर्ड जो पॉइंट है, compounds gain stability by delocalization of electron। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद है रेजोनेंस हाइब्रिड as least potential energy। क्या लिखना? रेजोनेंस एनर्जी में लिखो एनर्जी डिफरेंस between most stable resonating structure and resonance hybrid is called resonance energy। एनर्जी इन रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू रहेगा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस ई रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड। जस्ट एक और नोट लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिव ए नोट।
ओके, अब सबसे मेन टॉपिक्स जो है उस पे जाएंगे। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन टॉपिक्स है उस पे अभी जाएंगे। तो फर्स्ट लिखना रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग। चलो ये फर्स्ट लिखना, रेजोनेंस पॉसिबल, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली इन प्लेनार स्ट्रक्चर। प्लेनार मतलब क्या है? आपके सिर्फ पेज के ऊपर जो भी आ सकता है, थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें नहीं आ सकता है रेजोनेंस, या नियरली। हेलो दीपक, लिख रहे हो ना? नियरली प्लेनार। फिर सेकंड, द नेट चार्ज remains same on each resonating structure. Third, only pi electron can participate. फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो? ये जैसे ये लिख के रखो, इन ऑल resonating structures atom of second period should follow octet rule. जैसे कि कार्बन, यहाँ पे हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना होएगा? 8। 1 2 3, इस पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। 1 2 3, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। वैसे नाइट्रोजन 1 2 3 यहाँ पे लोन पे है, तो टोटल मिलके 8 हो जाता है। 1 2 3, जैसे 4 बॉन्ड बनेगा इस पे आएगा। ये सब पॉसिबल है। यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया? 8। लेकिन नॉट पॉसिबल अभी कौन कौन है? तो नॉट पॉसिबल में एक कार्बन में 4 और यहाँ पे एक पॉजिटिव, कार्बन को 4 बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है। कार्बन को 5 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड और नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन का भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये बस नॉट पॉसिबल वाले बराबर से याद करना। ये आपके शायद तो वो फुल स्केप में ऐड कर देना, ये दोनों फुल स्केप में ऐड कर दो। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है? ये पार्ट को भी क्या करो, फुल स्केप में ऐड करना। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन।
सबसे पहले याद रखना, ये बहुत ही सिंपल है याद करने को, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बीच में रहेगा। याद रखना इनके बीच में गैप कितना रहना चाहिए, 1 यूनिट का गैप रहना चाहिए। जैसे कि इधर देखो, इसके और इसके बीच में 1 यूनिट का गैप है, वैसे ही इसके बीच में पॉसिबल है। क्या नोटिस कर रहे हो आप, 1 यूनिट का गैप है डबल बॉन्ड और ए पॉजिटिव के बीच में। वैसे ही डबल बॉन्ड, 1 यूनिट का गैप है इलेक्ट्रॉन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में। एक इसका यूनिट का गैप है डबल बॉन्ड और लोन इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब किसमें पॉसिबल नहीं है ये भी जरा समझने का ट्राई करो। जैसे कि आप डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, जरा चेक करो कितना यूनिट है इधर, एक भी यूनिट का गैप है क्या? नहीं सर। नहीं। कंफ्यूज मत रहो, बहुत ही सिंपल है, 1 यूनिट का बस गैप रहना चाहिए, इतना बस आप दिमाग में याद रखना। यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम लोग इसको आप ए लिखना, ए बी सी एंड ये डी, हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट कवर अप कर लेंगे। आई होप ये आपने फुल स्केप में लिखा रहेगा। क्या हुआ इमेंद्र? चलो, तो अभी हम लोग सबसे पहला वाला करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्या याद रखना है कि यहाँ पे कैसे इसको पहचान में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, आप लोग खुद बताओ क्या ये रेजोनेंस में रहेगा क्या, और क्या रीजन है? सर सिर्फ एक ही यूनिट का गैप है तो रहेगा। रहेगा, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है ना, तो रेजोनेंस रहेगा। अब सबसे मेन, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में रहेंगे, तो ये आपको पहली चीज समझ में आना चाहिए। तो इसका मैं आपको डायग्राम पहले बना के बता रहा हूं। आपको पहले चीज पता रहना चाहिए, जो ये बनता है पाई बॉन्ड, ये किसके वजह से बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग के वजह से। यहाँ पे भी जो रहेगा इसके बीच में क्या रहेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग रहेगा। क्लियरली आपको नोटिस हो रहा है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, तो आप लिख सकते हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन। तो इनके बीच में क्या हो सकता है, इजीली क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज हो सकता है।
और कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेगा आपके हिसाब से? कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, या फिर कितना पाई बॉन्ड्स है? 2 तो पाई जिसको मीटिंग से निकाल रहा हूं वो जरा समझ लेना कि उन्होंने आंसर दिया नहीं करके। एक सेकंड रुको, अगले बार जवाब देना बस। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे यहाँ पे? पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो ये एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले यहाँ पे रेजोनेंस होएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं होएगा? सर होगा, होगा ना, इधर देखो 1 यूनिट 2 गैप है ना। पाई बॉन्ड्स है, उनके बीच में 1 यूनिट का गैप है ना, पाई बॉन्ड्स के बीच में हाँ 1 सर। यूनिट का गैप, तो पॉसिबल है ना? क्यों पॉसिबल है? ओके, अब यहाँ पे पहले कितना पाई बॉन्ड्स है, पहले वो कैलकुलेट करो, कितना है पाई बॉन्ड्स? 3 3। ये देखो इधर 1 2 3, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड्स है। 3 पाई बॉन्ड है मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चेक करते कितने जन कॉन्जुगेशन में है। चलो ये एक आएगा इधर, इधर एक आएगा पाई बॉन्ड के लिए। चलो ये दो तो कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इधर एक और इधर एक, ये दोनों भी कॉन्जुगेशन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे और एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से इसमें रहेगा? एक्सिस में, वाई एक्सिस में रहेगा। तो ये कॉन्जुगेशन में है क्या पहले के इलेक्ट्रॉन्स के साथ? नहीं सर। नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं होगा। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 3 लिखना, इधर तक पहले लिख लो। एग्जाम्पल 3 में नीचे देखता हूँ, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में देता हूँ। चलो सबसे पहले इसमें हो पाएगा क्या? नहीं सर, गैप ही नहीं है। नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी यूनिट का गैप नहीं है, तो ऑफकोर्स इसमें पॉसिबल नहीं होने वाला है। चलो फिर इसके बाद लिख के रखना, पहले जिस पाई इलेक्ट्रॉन बस लिखना। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर लेकिन लिखना नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन पॉसिबल। एग्जाम्पल 4 सर 2 मिनट। सर मेरे को ना बस वो जब ऐसे ये बनाते हैं ना स्ट्रक्चर राइट वाला, उसमें कंफ्यूजन हो गया। अच्छा ठीक है, उसमें अभी ज्यादा देखो, उसमें टेंशन मत लो। आप तो वैसे भी आप 12th का तैयारी करें ना, वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना है। मेन आपको ओके यहाँ सर। पे जो कंसेप्ट है ना, उसे बस ध्यान दो, मल्टीपल बॉन्ड का बस वो ध्यान देना, और कुछ नहीं। डायग्राम नहीं बनाने आया कोई ओके प्रॉब्लम सर। नहीं, पहले बोल रहा हूँ, नहीं आया कोई टेंशन मत लो, कोई नुकसान नहीं है। चलो यहाँ पे CH2 पॉसिबल है क्या? यहाँ पे बहुत जन बोलेंगे क्या?
नहीं नहीं नहीं, सोचो, ध्यान से देखो, समझ हाँ। में आ जाएगा। अब देखो कुछ दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, दो डबल बॉन्ड एक यूनिट के गैप के बाद है ना, दिख रहा है क्या? ये देखो, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन एक यूनिट के गैप के बाद है ना, तो है ना कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे लिखना, सबसे पहले यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक, 6 दो, तीन, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। आप लोग आंसर देते रहो, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपको खुद समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझेगा, इसके लिए बोला आंसर देते रहो। हाँ, तो 3 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से कितना कॉन्जुगेशन कर रहा है, आप लॉजिकली सोचो। सिर्फ 2 4 पाई बॉन्ड कर रहा है, 4 तो इधर क्या आएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन। आप आंसर दोगे, आपका ही फायदा। पनिशमेंट तो मेरे को देना ही पड़ेगा, मीटिंग से निकालना, फायदा फिर आपका ही होने वाला है, और कुछ नहीं। आंसर देते रहो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 5। सर वो 2 बॉन्ड क्यों नहीं करते कॉन्जुगेशन? ये वाला ही देखो ना, इन दोनों के बीच में एक भी यूनिट का गैप है क्या, ये दोनों कार्बन के बीच में? इसीलिए गैप रहेगा, सिर्फ वो ही करेगा ना। चलो, अच्छा सर, मतलब गैप रहना चाहिए, डबल या एग्जैक्टली सिंगल गैप बॉन्ड रहना से फर्क चाहिए, नहीं। उतना ही बस आपको फोकस करना, एक यूनिट का। जिसके बीच में गैप नहीं है वो ऑफकोर्स नहीं करेगा। चलो सोचो, होएगा क्या यहाँ पे? होगा होगा, हाँ सर। ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, क्योंकि इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है। देखो ये 1 यूनिट का दोनों में। सबसे पहले कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितना पाई बॉन्ड्स है इसमें? 3 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। कॉन्जुगेशन में कितना है? 6 पाई। सब के सब है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, आप लोग को बस प्रिपरेशन किसका करना है? ऑर्गेनिक और फिजिकल का। इसका मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, ये वाला जो ऑर्गेनिक पार्ट है ये आपका 1 महीने में 2 महीने में पूरा हो जाएगा। साइड बाय साइड आप पीछे का जो भी होमवर्क दिया ना उसको ढंग से करो। बाय एंड ऑफ अक्टूबर 3rd वीक में आपका पूरा केमिस्ट्री हो जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ, साइड बाय साइड आप प्रिपरेशन करो, ये आपको मैं पूरा पक्का करा के रख दूंगा। ज़्यादा टेंशन मत लो, इसको इजी है, बस आंसर देते रहना। ठीक है, मीटिंग एंड हुआ, वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करना। ये जैसे स्ट्रक्चर बना के रखो, और इसमें होएगा क्या नहीं ये सोचना। हाँ चलो, होएगा क्या इसमें? होगा सर। होगा होगा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, होएगा पॉसिबल। कितना